नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। सुबह के इस खास चर्चा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी 100 दिनों के यात्रा पर निकलने वाले हैं। बता दें कि ये यात्रा निषाद आरक्षण संकल्प के तहत जो है वो होने वाली इस यात्रा का नाम जो है वो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा रखा गया। अब इस यात्रा में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां इस यात्रा को लेकर की गई और मेन मोटिव इस यात्रा का क्या है, इस पर विशेष जानकारी हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र हैं वो देंगे। ज्ञानेंद्र, आज वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी 100 दिनों की यात्रा पे जाने वाले हैं, तो इसको लेकर अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से मुकेश सहनी जो हैं वीआईपी सुप्रीमो हैं, वो जब से राजनीति में आए हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है आरक्षण। जी। वो निषाद समाज को हर हाल में आरक्षण दिलाना चाहते हैं और इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। मैं बता दूं कि जब वो राजनीति में प्रवेश किए थे तो पटना से ही उन्होंने एक यात्रा निकाला था। उसमें भी मुद्दा बनाया गया था कि निषादों को आरक्षण चाहिए। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में एक बार फिर से आज वो ना सरकार में हैं ना विपक्ष में हैं, वो अकेले पड़े हुए हैं। हालांकि उनका प्रयास है कि वो या तो गठबंधन में जो अभी नई विपक्षी महागठबंधन बनी है इंडिया, या फिर एनडीए, इन दोनों से इनकी बात लगातार चल रही है। लेकिन इनका जो मुद्दा है कि निषादों को आरक्षण दिया जाए, इस मुद्दे को लेकर के अभी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण है कि अभी ये अलग थलग पड़े हैं। लेकिन अब इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ये जनता के बीच जाकर के महागठबंधन या फिर एनडीए को ये भुनाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आज जो यात्रा निकाला जा रहा है आरक्षण को लेकर के, कि इनकी यात्रा आज से शुरू होगी, पटना से शुरू होगी और 100 दिनों तक का यह यात्रा होगा। काफ़ी लंबी यात्रा है। 100 दिनों की यात्रा का मतलब कि तीन महीने से ज़्यादा, जबकि चुनाव होना है 2024 का चुनाव संभवतः अप्रैल या मई में होना है। तो ऐसे में अब जुलाई ख़त्म होने को है, अब बच गया 7 महीने। 7 महीने में 3 महीने का समय ये पूरे यात्रा पर दे रहे हैं। 100 दिनों के यात्रा में 80 जिलों का ये भ्रमण करेंगे। 3 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये 3 प्रदेशों के 80 जिलों में ये भ्रमण करेंगे। प्रतिदिन 2 जनसभाएं करेंगे। तो इनका मोटिव ये है कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करें। और निषाद समाज, हालांकि निषाद समाज के ये सुप्रीमो हैं और कहा जाता है कि ये सन ऑफ मल्लाह के नाम से ये जाने जाते हैं। तो आज सन ऑफ मल्लाह के नाम से जानने का सबसे बड़ा क्रेज है कि लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। मैंने पिछले चुनाव में भी कई जिलों का भ्रमण किया था, गए थे, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा किया था। तो निषाद समाज के जो लोग हैं उनका झुकाव 100% जो है मुकेश सहनी की ओर है। हालांकि मुकेश सहनी को कई बार धोखा भी खाना पड़ा। पिछले विधानसभा में इनके कई विधायक भी हुए, आरजेडी से थे, बीजेपी में, कहने का मतलब है कि बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया, विधायक बने, लेकिन कुछ कारण से फिर ये आरजेडी में चले गए। उसके बाद इन्हें मंत्री बनाया गया, फिर मंत्रिमंडल से भी इन्हें बर्खास्त कर दिया गया, एमएलसी के पद से भी इन्हें हटना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जो है निषाद समाज में थोड़ा सा आक्रोश है। कि आक्रोश इस मायने में हम कह सकते हैं कि जब मैंने कई जिलों का भ्रमण किया था और जब बातचीत हुई थी तो लोगों का ये कहना था कि मुकेश सहनी के साथ लोगों ने धोखा किया है, चाहे वो बीजेपी वाले हों चाहे वो आरजेडी वाले हों, जिसके कारण आज इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अकेले हैं और अब ये अकेले अपने बलबूते चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। चूँकि वार्ता इनकी लंबी चल रही है, एनडीए से इनकी वार्ता हो रही है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से भी इनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में इनका झुकाव फिर महागठबंधन की ओर भी है कि इनकी जो मांगों को पूरा करने का वादा करता है उनके समर्थन में ये जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, इनका सबसे बड़ा कारण है कि आज ये अकेले पड़ने का, जिस तरह से बीजेपी के साथ ये रहे, बीजेपी ने इन्हें सीट जगह दिया, इनके विधायक बने, मंत्री बने एनडीए सरकार में, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये अपनी राजनीति को लेकर के प्रवेश किए, जबकि उत्तर प्रदेश उस समय बीजेपी का एक गढ़ हो चुका था, योगी की सरकार थी और योगी के सरकार के खिलाफ ये बिगुल फूंकने के प्रयास किए थे, जिसके बाद ये खटास उत्पन्न हुआ और बीजेपी से इन्हें
हटना पड़ गया और फिर महागठबंधन में आए। महागठबंधन में आने के बाद भी इन्हें धोखा हुआ, लोग इनके विधायक वहाँ चले गए और ये अकेले पड़ गए। तो अब ये जो कारमा है ये अकेले अब बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए आज ये पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पहले पूर्व सांसद जो रह चुकी थी फूलन देवी, उनकी शहादत दिवस को मनाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और ये यात्रा लगातार 100 दिनों तक चलेगा। तो इस यात्रा में इनका मकसद होगा कि हर क्षेत्र में जिस भी जिला में जाएं, बड़ी संख्या में निषाद समाज का तो समर्थन है ही, इसके साथ ही जो लोगों को अपनी ओर आरक्षण के मुद्दे पर कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का इनका प्रयास होगा और ये अगले पार्टी को दिखाने के लिए काफ़ी महत्व होगा कि इनके साथ कितना लोगों का समर्थन है। अगर ये कहीं सभा करते हैं तो किस तरह के लोग, कितने लोग वहाँ पे आते हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से सरकार चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो उसके ओर झुकाव देखने को मिलेगा। और शायद उसके बाद अगर इनका समर्थन को देखते हुए बीजेपी हो, चाहे फिर एनडीए हो, चाहे फिर महागठबंधन हो, इनकी ओर थोड़ा ध्यान दे सकता है कि हाँ इनके पास वोट बैंक है, तो शायद इनकी समर्थ। लेकिन आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे नहीं लग पा रहा है कि निषाद ये मुकेश सहनी का जो मांग है वो कोई भी पार्टी पूरा कर पाएगी। उनका मेन मांग यही है ज्ञानेंद्र कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इस तरीके से वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कल कहा भी था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था वहाँ पे। ये निश्चित इसका असर भी आपको देखने को मिला है। आप देखिए अभी जो पिछले 3 जगह उपचुनाव हुए थे वहाँ इनकी छवि अच्छी दिखी थी और जो इनके पास जो वोटों की संख्या थी, वोटों की संख्या भी थी, काफ़ी प्रभाव रहा। हालांकि ये जीत नहीं पाए कहीं से भी, लेकिन हाँ तीनों जगह इनके वोट का प्रभाव अगले पार्टी पर जरूर पड़ा था, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो महागठबंधन हो। तो ये बातें सामने आई थी कि मुकेश सहनी का जो वोट है वो वोट कटवा नहीं था। निश्चित रूप से इनके पास वोट था। वोट जो आया, अगर वो वोट इन्हें नहीं मिलता और ये किसी के समर्थन में करते तो निश्चित रूप से अगर आरजेडी कुछ वोटों से पिछड़ गई थी किसी जगह तो वहाँ इन्हें जीत मिल सकती थी। तो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि निषाद समाज का पूरी तरह से झुकाव जो है मुकेश सहनी के पक्ष में है और इसे ही ये भुनाना चाह रहे हैं, ये लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, विपक्ष की जो नई पार्टी बनी है इंडिया, उसे ये दिखाना चाह रही है कि बिहार में मुकेश सहनी का अस्तित्व है, इसके पास वोट है। अगर हमारी मांगों को आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से हम आपकी पार्टी का समर्थन करेंगे, अन्यथा हम अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेन ये जो यात्रा ये निकाल रही है खासतौर पर ज्ञानेंद्र, ये कह सकते हैं कि ये विपक्षियों या कहिए या फिर सत्ताधारी लोगों को चुनौती देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अकेले भी सोचते हैं, ये है इनमें ये कि अकेले भी मैं लड़ सकता हूँ चुनाव, ये सोच के उन्होंने ये यात्रा निकाला। अकेले लड़ सकते हैं चुनाव इसलिए कि है इनके पास वोट। ठीक है वो 40 सीट पे लड़े, लेकिन 40 सीट पे लड़े तो ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी खाली हो जाएंगे। निश्चित रूप से 4 से 5 सीट इनके हाथ में आएगा। तो क्या लगता है ज्ञानेंद्र, ये जो यात्रा निकाल रहे हैं इस पे अकेले जो पड़ गए हैं अभी मुकेश सहनी, या तो वो खुद चाहते हैं कि वो अकेले लड़े या फिर वो लाना चाहते हैं साथ में, तो इस यात्रा से क्या लगता है उनको राजनीति संजीवनी मिलेगी? देखिए निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है मुद्दा इनका बड़ा है, मांग इनकी बड़ी है, लेकिन इस यात्रा के बाद बीजेपी हो चाहे एनडीए हो उन्हें समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी जानती है और महागठबंधन भी जानती है कि मुकेश सहनी के पास वोट है और इसका असर प्रभावित लोगों को कर सकता है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो महागठबंधन हो चाहे फिर वो बीजेपी हो, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी निश्चित रूप से, और उसका लाभ जो है एक बार मुकेश सहनी को फिर मिलेगा जरूर। धन्यवाद ज्ञानेंद्र। ये हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र थे जिन्होंने अभी वीआईपी की जो आज से यात्रा निकलने वाली है 100 दिनों की, जहां मुकेश सहनी जो है वो 80 जिलों का भ्रमण करने वाले हैं, जिसमें बिहार, झारखंड और यूपी 3 राज्य जो है वो शामिल है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी की जो यात्रा है, जिस तरीके से वो अभी अकेले पड़े हुए हैं राजनीति में, उनका साफ कहना है कि गठबंधन अगर होता है तो ही वोट आएगा, और अगर आरक्षण होता है, क्योंकि मुकेश सहनी हमेशा से आरक्षण के लेकर जो है वो मांग करते आ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि आरक्षण होगा तभी गठबंधन होगा। तो देखने वाली बात होगी कि अब महागठबंधन जो बिहार में सरकार है ये या फिर बीजेपी किसके साथ मुकेश सहनी जो है इस यात्रा के बाद अपना गठबंधन जो है वो बनाते हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।